बाइसेप्स देख रहे हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। काफी सारे लोगों को मैंने ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखते देखा कि आपने फरहाना की मम्मी पे वीडियो क्यों नहीं बनाया, और फिर लोग उस पे रिप्लाई कर रहे हैं बिकॉज शी डजंट लाइक फरहाना। इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक फरहाना। फरहाना की कुछ हरकतें नहीं पसंद है मुझे। अब मैं आपकी तरह भक्त नहीं बन सकती कि मैं गलत चीजों को भी अच्छे तरीके से ही बताऊं, सॉरी। और फरहाना को अगर मैं पसंद नहीं भी करती हूँ तो उनकी मम्मी से मुझे क्या प्रॉब्लम है। उनकी मम्मी इज द स्वीटेस्ट। जितने भी फैमिली मेंबर्स आए सबने अपने तरीके से सबसे इंटरैक्ट किया, लेकिन फरहाना की मम्मी वाज द स्वीटेस्ट। सबको आके इतने प्यार से गले लगाना, प्यार से पप्पी करके जाना, एक गलत चीज नहीं बोली है उन्होंने। जितने भी बाकी फैमिली मेंबर्स आए ना, उनका पहले से ही वीडियोस वगैरह तो आने लगता है, उसमें सबसे पहले मैंने फरहाना की मम्मी के ही वीडियो सेव करे थे क्योंकि वो मेरे को क्यूटेस्ट लगी थी। बाद में मैंने अशनूर के पापा वाले वीडियो सेव करे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि अशनूर वाला वीडियो पहले लाइव करना पड़ा था मुझे, और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। एक एपिसोड आ गया, उसमें 2 गेस्ट आ गए, तो उसको फॉलो अप करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। आई एम रियली सॉरी गाइज, बट हियर वी गो। बट इसकी जुबान इतनी लंबी क्यों है? आपसे थोड़ी छोटी एक तो उनका चेहरा इतना क्यूट सा है, उसमें से वो रोस्ट कर रही है तो इतनी प्यारी लग रही थी वो। और अमाल को तो उन्होंने इज्जत से धोया है, ठीक है। मालती को भी वो बीच बीच में रोस्ट कर रही थी, लेकिन मालती उनसे फिर भी ऐसे प्यार से चिपकी हुई थी। मालती का थोड़ा बाद में टंग स्लिप हो गया, उसमें बाद में आएंगे, लेकिन मालती भी उनको रिस्पेक्ट कर रही थी यार, प्यार से ट्रीट कर रही थी। और जब उनकी एंट्री हुई और प्रणीत जिस तरीके से रोया ना यार, फिर फरहाना ने बोला अरे गले लगना। फरहाना को दिखा कि प्रणीत नीड्स अ हग। और फरहाना की मम्मी है सो मच वार्म। वो सबको ऐसे गले लगा रही थी जैसे वो सबको जानती है पहले से, और उनको सच में अच्छा लगा सबसे मिलके। देखो मालती ने जो बोला ना कि फरहाना अपनी मम्मी पे नहीं गई, उसके बोलने का तरीका थोड़ा गलत था। उसको ये नहीं बोला था कि अपने पापा पे गई है। मम्मी पे नहीं गई है तो जरूरी नहीं है कि अपने पापा पे गई हो। बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली में जो गार्जियंस होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। आई अग्री, फरहाना अपनी मम्मी पे नहीं गई है, और अच्छा हुआ कि नहीं गई है, क्योंकि फरहाना की मम्मी जितनी प्यारी है, उनको कितना सफर करना पड़ा वो फरहाना और उनकी मम्मी ही जानते होंगे। लेकिन फरहाना का ये गार्ड कह लो या रूड नेचर कह लो, जो भी कह लो, फरहाना विल नॉट हैव टू सफर as much as her mother did. She can give it back to people and we all know that now. वो ऐसी इसलिए भी बन सकती है क्योंकि उसने देखा होगा कि मेरी मम्मी को कितना सफर करना पड़ा है अपने सॉफ्ट बिहेवियर की वजह से, और मुझे वैसा नहीं बनना है। वो कितना रेस्पेक्ट करती है अपनी मम्मी का, दिखा उस एपिसोड में। उसकी मम्मी जब आई वो किसी से लड़ाई नहीं की, एकदम शांति से प्यार से रह रही थी। और मालती इतना पोक कर रही थी उस एपिसोड में, फरहाना को इतना चिढ़ा रही थी। मेरे को लगता है मालती को मजा आता है फरहाना को चिढ़ाने में। वो इतना चिढ़ा रही थी फरहाना को उसकी मम्मी के सामने, लेकिन फिर भी फरहाना ने एक बार जवाब नहीं दिया है। अशनूर ने भी उस पॉइंट पे, अशनूर को मैं सबसे काम समझती हूँ, अशनूर ने भी एक पॉइंट पे बोल दिया कि अगर मैं होती ना फरहाना तुम्हारी जगह, तो मैं अब तक इसको हटा चुकी होती कि हट जा, मेरे पापा के कंधे पे मत लेट। क्योंकि मालती बहुत पोक कर रही थी, फिर भी फरहाना की मम्मी के साथ ऐसे बैठी हुई थी। प्रणीत भी बोला वहां पे, ये बिग बॉस 19 का सबसे ऑकवर्ड कन्वर्सेशन होने जा रहा है। मम्मा भट्ट इज द क्यूटेस्ट, इज द प्योरेस्ट। मैं बोलूंगी उन्होंने किसी से एक पैसे का ग्रज नहीं दिखाया है। अमाल तक को मेरा बच्चा बोल के उन्होंने किस किया, गले मिली। अमाल पता है क्या शहबाज से बात कर रहा था कि फरहाना की मम्मी आएंगी तो वो गुस्सा करेंगी, अमाल से बात नहीं करेंगी या कुछ तो जवाब देंगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। ये लेटिंग गो वाली जो चीज है, जिसके बारे में मैं हमेशा तारीफ करते आया हूँ कि फरहाना में ये है। अमाल के टाइम पे जब उसने माफ कर दिया था और बाद में उससे जाके बात करने लगी थी, तब मेरे को लगा था कि तब उसका वो लेट गो करना सही नहीं था। क्योंकि फरहाना की मम्मी जितनी प्यारी है ना यार, मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं सुनती यार अपनी माँ के बारे में, ऐसा नहीं सुनती कभी भी नहीं, और उस इंसान से बात नहीं करती, उसको खाना खिलाना, उससे हंसी मजाक करना कभी नहीं करती मैं। अब मेरे को समझ आ रहा है वो लेट गो वाली चीज आई कहाँ से है, क्योंकि आंटी ने भी बिल्कुल ग्रज शो नहीं करे अमाल को लेकर। उनका सबके साथ हग वाज वेरी क्यूट, लेकिन सबसे क्यूटेस्ट वाज विद प्रणीत। क्योंकि प्रणीत जब देखा ना फरहाना की मम्मी को, पता नहीं क्यों उसको रोना आया, और वो बोला भी कि मुझे
मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई बहुत ज्यादा। और फिर वो रोने लगता है। भाई प्रणीत इतना इमोशनल इंसान है यार। जिस भी लड़की को प्रणीत मिलने वाला है ना, शील बी सो लकी भाई। ये ऐसा लड़का है जो अपने इमोशंस को इतना खुल के एक्सप्रेस करता है। लड़कियों को हमेशा यही लगता है कि लड़के एक्सप्रेस नहीं करते, प्रणीत इतने अच्छे से करता है ना, और इतने प्योरली करता है वो। इसीलिए आई हैव नेवर डाउटेड प्रणीत्स इंटेंशंस एवर। अश्नूर एंड प्रणीत ऑलवेज मेक मी क्राई। जब वो फरहाना को चुप करवा रही थी, एकदम मन से कर रही थी वो। तानिया भी वहीं पे खड़ी थी, बाद में वो चली गई जब उसने देखा कि अश्नूर हैंडल कर रही है तो। और फरहाना ने भी रोते वक्त पहली बार किसी को इतने जोर से गले लगाया था, अश्नूर को। उसके बाद फरहाना स्टार्टेड टू फील लाइटर, और वो दिखा यार। खुश होकर फरहाना बाद में वो चिकन खा रही थी जो उसकी मम्मी बना के गई थी। और अश्नूर का सब मजाक उड़ा रहे थे जब अभिषेक गया था। तो जब अभिषेक गया उसके बाद मैंने 1-2 दिन लाइव स्ट्रीम देखा था। अश्नूर हमेशा ऐसे प्लेन एयर में देख रही है, सोच रही है, अकेले बैठी है। प्रणीत आके बैठता था अश्नूर के साथ, लेकिन वो खुश नहीं दिखती थी। और किसी ने उसको ट्राई नहीं किया समझाने का या खुश करने का। सबने उल्टा ये बोला कि अश्नूर डजंट डिजर्व टू बी हियर। भले होगी यार वो यंगेस्ट उस घर में, लेकिन शी इज एन ओल्ड सोल। वो जैसे सबके लिए कंसर्न दिखाती है जब कोई भी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, सब नहीं कर सकते वो। तानिया को देखा हमने, वो किस मोटिव से करती है। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि फरहाना और अश्नूर एक साथ बैठ रहे हैं। सही है यार, उन लोगों को बैठना चाहिए। तानिया से अगर भाई मैच नहीं हो रही है फरहाना की, उसको अश्नूर के साथ बैठना चाहिए। अश्नूर एक्चुअली ऑनेस्ट है, उसको जो लगता है वो बोलती है, अपफ्रंट है वो। मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने बनाया दिल को है कैसे, अब से रहो तुम खुश जहां भी हो, मेरा तुम्हारा था भी क्या वैसे, भले दूरी रहे जितनी निगाहों से निगाहों की, मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे रोजाना, यही तक का सफर अपना तुम्हें है लौट कर जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। वाइब तो करवा दिया इन लोगों ने। जब मैं ये एपिसोड देख रही थी तब मैं उस टाइम भी गा रही थी इन लोग के साथ में। इसके पहले भी ऐसा गाने वाला कुछ तो सीन हुआ था शायद, तब मुझे पता नहीं क्यों मजा नहीं आया। अच्छा ओके, अल्ताफ रजा के टाइम पे, सॉरी। मतलब वो अच्छा गा रहे थे, लेकिन आधे एपिसोड से ज्यादा वही रख दिया था। फिर दूसरा एपिसोड आया था, उसमें भी कुछ पार्ट्स रख दिए थे, तो नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन ये जो था ना सेशन, जहाँ पे अमाल अरमान गा रहे थे, फिर फरहाना को भी स्पॉट दिया गया, और कुनिका जी जैसे आके फरहाना को सपोर्ट की, मेरे को बड़ा प्यारा लगा यार। कुनिका जी के बारे में मैं शुरू से बोल रही हूँ तुम लोगों को, लेकिन लोग छोटी छोटी चीजें उनके पकड़ लेते हैं और फिर बोलते हैं कि ये बहुत भूलती है, या फिर तोड़ मड़ोड़ की चीजें बोलती है, झूठ बोलती है। लेकिन मैं सही बताऊं तुमको, वो भूलती ही है यार। अयान जब आया था ना, तो वो उससे पूछ रही थी डैन्यूब में कि मैं कुछ चीजें भूल जाती हूँ, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं मतलब कुछ और सुन रही हूँ, कुछ और बोल रही हूँ? और होता है यार। शी इज 61, उस हिसाब से शी इज वेरी एक्टिव इन द हाउस, वेरी एक्टिव। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू गाइस कि शी इज वेरी काइंड। वो गेम के टाइम पे जो भी चीजें कर रही हो, जो भी बोल रही हो वो, लेकिन वो जैसे ख्याल रखती है सबका, कोई और नहीं रखेगा। इट लुक्स लाइक शी रियली केयर्स। उन्होंने कल जैसे अपना सीट छोड़ा, फरहाना के पास ऐसे नीचे आके बैठी और फरहाना को इतना सपोर्ट किया। जब वो खत्म हुआ तो तुम लोगों ने देखा कैसे फरहाना किस की उनको, ऐसे हक की उनको एकदम प्यार से। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है कि कुनिका जी का यंगर वर्जन है फरहाना। आई स्टैंड बाय इट। मेरे को बहुत सारी चीजों से ऐसा लगता है कि कुनिका जी अगर यंग होती तो वो ऐसा रिएक्ट करती फरहाना जैसा। मम्मी की मेरा बच्चा रिलीज हो जाओ। बस रिलीज हो जाओ। मेरी मम्मी की गले लगना पागल है। Pranit will make me want
एन इमोशनल फूल। कई बार अब ऐसा हो चुका है कि मैं प्रणीत के एडिट्स देख के रो रही हूँ। कई बार ये बंदा इतना ज्यादा इमोशनल है, इतना डेप्थ से वो फील करता है चीजें कि उसके वीडियोस देख के देखने वालों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। बिग बॉस देख के रोऊंगी मैं, कभी मैंने नहीं सोचा था। मैं सबसे खतरनाक इमोशनल मूवीज देख के भी नहीं रोई हूँ। ज्यादा से ज्यादा शांत हो जाऊं मैं, रो तो ना। लेकिन प्रणीत यार पता नहीं क्या करता है, ये इसको रोता देख के मेरे को रोना आ जाता है। अशनूर भी सेम चीज करती है। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ। जीत के मन है अकेला लाडो। अच्छा, तुम लोगों ने देखा कैसे सब फरहाना की मम्मी को बोल रहे हैं कि वो बहुत सॉफ्टी हैं, लेकिन when she was leaving and she saw फरहाना crying so badly, she did not shed a tear। क्योंकि अगर वो रोती तो फरहाना और ज्यादा रोती। और सोचो, एक सॉफ्ट इंसान के अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि वो इतने दिनों बाद अपने बच्चे से मिल रहा है और वो नहीं रो रहे हैं। सब रोए यार जाने पे। अब बताओ फरहाना की मम्मी सॉफ्ट हुई या स्ट्रांग हुई? लाइफ ना यार, प्यारे से प्यारे इंसान को टफेस्ट बैटल्स देके जाता है, पता नहीं क्यों। आई रिमेम्बर मालती फरहाना की मम्मी से पूछ रही थी कि आप इसको कभी मारते नहीं हो क्या? जब छोटी थी तो आपको मारना चाहिए था ना। तब ऐसे मजाक में बोल रही थी वो। लेकिन फरहाना की मम्मी ने तब भी बहुत प्यार से रिप्लाई किया कि बेटा, जब एक बच्चे को सिर्फ एक ही पेरेंट का प्यार मिलना होता है ना, तो वो एक पेरेंट सोचता है कि मैं इसको कैसे दुनिया की हर एक चीज लाके दे दूं, सारी खुशी दे दूं। जेनजी के बहुत सारी चीजों का मजाक बनाया जाता है, लेकिन वो लोग बहुत सारी सही चीजों के लिए स्टैंड भी लेते हैं। जैसे वायलेंस नहीं करना चाहिए, बच्चों को भी नहीं मारना चाहिए, उनको अलग तरीके से सिखाया जा सकता है। फरहाना की मम्मी ने इतने मैच्योरली आंसर किया कि मारा नहीं कभी और ना मारना सही है। और फरहाना जिस कंडीशन में बड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता कि फरहाना मार डिजर्व करती थी। ऑल शी डिजर्व्ड वाज लव। यहाँ पे कितनी सारी चीजों, मतलब इतने सिंपल लाइन में उन्होंने इतनी सारी चीजें सिखाई यार। कसम से फरहाना की मम्मी को आई रेस्पेक्ट हर सो मच। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड फरहाना। फरहाना के सपोर्ट में मैंने 3-4 वीडियोस बना दिए थे यार, जब अमाल का वो चीज हुआ था और शो वाले ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। इनफैक्ट फरहाना के पीआर ने भी मेरे वीडियो का थंबनेल्स वगैरह यूज किया है। उन लोगों को भी पता है आई हैव सपोर्टेड हर। आई ओनली डिडंट लाइक इट व्हेन शी वेंट एंड बिकेम फ्रेंड्स विद अमाल। ही डिड नॉट डिजर्व इट। ही इज नॉट अ गुड ह्यूमन। मेरे को बुरा लग रहा था ये सोच के कि फरहाना की सिंगल मॉम रही है, और मैंने ये लाइन बोली भी है अपने वीडियोस की फरहाना की मम्मी अकेले रही है, उन्होंने अकेले फरहाना को बड़ा किया। उसको तो पता होना चाहिए उसकी मम्मी की स्ट्रगल्स क्या है और वो कैसे हिम्मत ला सकती है अपने अंदर कि वो बात कर ले अमाल से। मेरे को बस यही प्रॉब्लम रही है फरहाना से। एक अकेली औरत जो मेरे लिए पूरे जिंदगी स्टैंड लेती आई है, मेरे को इतने अच्छे से बचा के और बड़ा किया है, उसके लिए मैं चीजें कैसे सुन लूं? एक बार मैं उसके लिए भी स्टैंड ले सकती हूँ टीवी पे, ताकि लोगों को भी पता चले कि ऐसी चीजें अगर कोई आपके फैमिली मेंबर के बारे में बोल देता है तो आपको स्टैंड लेना होता है, उसको जवाब देना ही नहीं, उसके तरफ कभी देखना नहीं होता, और जब मौका मिले तब उसको लथेड़ना होता है। कभी कभी द यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड फरहाना डज इट यार। शी गिव्स इट बैक टू पीपल। लेकिन पता नहीं क्यों मैं कभी ये समझ नहीं पाऊंगी कि वो क्यों गई अमाल के पास। घर में बाकी लोग भी थे, उनसे बात हो जाती। अमाल से ही उसको क्यों बात करनी है, शहबाज से ही क्यों दोस्ती करनी है, नहीं समझ आया मेरे को कभी भी। फरहाना की मम्मी अगर अमाल को माफ करे तो समझ में भी आता है। ये पहली चीज नहीं होगी जो फरहाना की वजह से उन्होंने सही होगी, बहुत चीजें वो सही होंगी फरहाना को अच्छे से रखने के लिए, फरहाना का आसपास वाले लोगों से बने, उसके लिए कई चीजें उन्होंने अपने लाइफ में रिस्ट्रिक्ट करी होंगी पक्का, तो उनका माफ करना समझ में आता था। लेकिन फरहाना को नहीं करना चाहिए था यार। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इफ यू आर न्यू टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।